हाय डियर फ्रेंड्स। हमने इस नोट्स का वीडियो थ्री पार्ट्स बनाकर अपलोड कर रखा है। इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए देखते हैं आज चौथा पार्ट्स। कहाँ से देखना था? माउस से। माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर कर्सर के रूप में मूव करने के लिए किया जाता है। इसे पेंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे पेंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसके आविष्कार कब हुआ था? 1963 में, 1960 के दशक में। ठीक है, आविष्कारक डगलस एजेल्बर्ट थी। कौन थे? डगलस एजेल्बर्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला माउस लकड़ी का था। पहला बड़ा रोचक तथ्य है। देखिए, पहला माउस जो था किसका था? लकड़ी का था। इसे टर्टल का भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता था? टर्टल कहा जाता था। माउस में 3 बटन होते थे। राइट क्लिक पर ओपन फाइल, ओपन फंक्शन, कट कॉपी, रिफ्रेश और फोल्डर रीनेम। ठीक है, ETC। लेफ्ट क्लिक पर क्या होता था? सिंगल क्लिक करने पर किसी फाइल, फोल्डर, आइकन को सेलेक्ट करने पर के लिए लिंक खोलने के लिए ये ओके पर का भी काम करता है। लगातार 2 बार लेफ्ट पर क्लिक करने पर किसी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी शब्द सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ट्रिपल क्लिक करने पर किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया जा सकता था। ठीक है, स्क्रॉल व्हील देख लेते हैं। स्क्रॉल व्हील पेज या स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए ऐसे साइड में होता है। ठीक है, स्क्रॉल व्हील क्या होता है? ऐसे करके बना होता है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, पेज को। और क्लिक लॉक, माउस के क्लिक लॉक प्रॉपर्टी आपको माउस बटन के को पकड़ के बिना खींचने की अनुमति देती है। ठीक है, बिना पकड़े खींचने की अनुमति देती है। ड्रैग या ड्रॉप, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया जाता है। ऑल्ट इंटर का टू व्यू या प्रॉपर्टी। माउस के प्रकार देख लेते हैं। मैकेनिकल माउस, माउस के नीचे वाल को साफ करना। मैकेनिकल माउस के नीचे वाल को साफ करना पड़ता था। ठीक है, ऑप्टिकल डिजिटल माउस, इसमें लेजर पॉइंट लगी होती है। रबड़ बॉल के जगह वायरलेस दोनों ही प्रकार के ऑप्टिकल माउस होते हैं। वर्तमान समय में इसी माउस का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। तीसरा देखते हैं। ट्रैक बॉल माउस, माउस के ऊपर एक बल्ब होता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसे अंगुली या अंगूठे से घुमाया जाता है। वायरलेस माउस, टच पैड माउस, यह उंगलियों के दबाव को महसूस करके काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लैपटॉप का माउस। ठीक है, इसे ट्रैक पैड भी कहा जाता है। फूड माउस, इनके लिए जिनके हाथ नहीं है। किसके लिए है? जिनके हाथ नहीं है। जॉयस्टिक्स, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसे पेंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक यूज गेमिंग में होता है। BCR, फुल फ्रॉम बार कोड रीडर, प्रिंटेड बार कोड को
स्कैन करता है, प्रिंटेड बार कोड को स्कैन करता है। ठीक है, कौन स्कैन करता है? BCR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बार कोड रीडर। देखते हैं ओमार। ओमार का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर या कार्ड रीडर। SCR का फुल फॉर्म होता है या स्मार्ट कार्ड रीडर या इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। वह कौन सा कंप्यूटर है जो माइक्रो कंप्यूटर के से तेज, मेन फ्रेम से धीमा होता है? मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से तेज होता है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से धीमा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, हार्डवेयर का हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कीबोर्ड, मॉनिटर की और कैबिनेट इसके घटक है। किसके घटक है? कंप्यूटर हार्डवेयर के। ठीक है, कीबोर्ड और मॉनिटर हार्डवेयर के घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? मेमोरी कार्ड हार्डवेयर का मेमोरी कार्ड हार्डवेयर है पर मेमोरी नहीं है। ठीक है, एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। तो कौन है? ट्रैक बॉल है। ठीक है, कौन है? ट्रैक बॉल। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग गूगल कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लाइनेक्स। कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी लाइनेक्स। ये क्या नहीं है? हार्डवेयर का प्रकार नहीं है। कीबोर्ड, मदर, माउस ये सब है। ठीक है, चलिए MICR देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, रिकग्नाइजेशन होता है। यह एक प्रकार का स्कैनर। सर उसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन में आंसर में दिया है क्या? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, स्कैनर है जो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को पढ़ते हैं जो विशेष मैग्नेटिक चुंबकीय स्याही उसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं से छपे हुए लिखे होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर बैंकों में किया जाता है। किसका प्रयोग? MICR का। OCR देख लेते हैं, का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजेशन। इसका अन्य नाम ICR इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR का रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करता है। ASCII की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। OCR हाथ से लिखे या प्रिंटेड डाटा को ASII में बदलता है। लाइट पेन क्या होता है? ये हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने, ग्राफिक बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से PDA में करते हैं। यह डिस्प्ले की स्क्रीन पर वस्तुओं को चयन करने के लिए लाइट रिसीव डिटेक्टर का उपयोग करता है। PDA पर्सनल डिजिटल असाइस्टेंट। ठीक है, फोन का एक फोन डिवाइस है। ट्रेजर। सर यहाँ क्या होना चाहिए? डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, या ग्राफिकल टैबलेट।
ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ठीक है, डिजिटल और डिजिटल या ग्राफिक टैबलेट क्या करता है? ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। यह कलाकार के हाथों में इमेज ग्राफिक बनाने में मदद करती है। डिजिटाइजर एक मशीन है जो एनालॉग ऑब्जेक्ट इमेज या सिग्नल या डिजिटल फॉर्मेट में बदलती है। टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, बायोमेट्रिक सेंसर और स्कैनर, यह भौतिक छवि फिजिकल इमेज को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। 16 वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, वेब कैमरा, पोस्ट मशीन, पोस्ट पॉइंट स्केल। आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। हमारे द्वारा कंपनी को जो इनपुट निर्देश किया जाता है, इसी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें प्रमाण प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस के प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस से आउटपुट को हार्ड कंघी अथवा हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। कौन दिखाता है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है उसे देख लेते हैं। यह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाई देता है, स्पीकर में सुनाई देता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर सुनाई देता है। हार्ड कॉपी क्या होती है? वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता के पेपर या हाथ में प्राप्त होता है। ठीक है, हार्ड कॉपी जो होता है हाथ में प्राप्त होता है। और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? वो आउटपुट डिवाइस जो उपयोगकर्ता को मॉनिटर पे क्या होता है? दिखाई देता है, स्पीकर सुनाई देता है, हम छू नहीं सकते उसे। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, जीपीएस, ब्राइल रीडर। ठीक है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडलाइंस, प्रिंटर, प्लॉटर, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका भी। एक टाइपराइटर जैसा टूल का उपयोग कंप्यूटर को डेटा कमांड भेजने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? कीबोर्ड। ठीक है, एक रीडिंग इकाई जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ाता है, क्या है? ओसीआर। उसका भी ऑप्शन ओसीआर ही होगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है। आरती की कीज दबाकर कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करना चाहती है। आरती की को दबाकर डेटा को इनपुट करना चाहती है, इसे की इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना चाहती है, तो किसका यूज करेगी? कीबोर्ड का। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? बार कोड रीडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस यंत्र है? प्रोजेक्टर, मिनी कंप्यूटर या बीडीयू या बीडीटी, तीनों एक ही है। ठीक है, सॉरी, मॉनिटर, बीडीओ, बीडीटी। बीडीयू का वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, बीडीटी का वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल। मॉनिटर का आकार विकर्त मापा जाता है। मॉनिटर का आकार विकर्त में मापा जाता है। मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्नेट ब्राउन ने 1897 में किया था। रेजोल्यूशन, बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। रिजोल्यूशन में क्या होता है? बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र बनेगा, उससे रिजोल्यूशन कहते हैं। 1 मेगापिक्सल 10.6 पिक्सल बराबर 10 लाख पिक्सल। टाइप्स ऑफ मॉनिटर।
CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब। 1897 में इसका आविष्कार कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। इसका भी आविष्कार इन्होंने किया था, ब्राउन नहीं किया था। इनका वजन अधिक, लाइट अधिक, जगह ज्यादा घेरती थी। अब LCD के देखते हैं। फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जहाँ जगह कम लेता है, लाइट कम होती है, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल में यूज होता है। ठीक है, LED देख लेते हैं। फुल फॉर्म इसका पहले देखते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, TED LED। फुल फॉर्म तीन थिन फिल्म ट्रांसफर LED। कंप्यूटर मॉनिटर में उपयोग सभी जगह फोन से कोड व्यू पैसा जैसा है। सभी जगह से कोड व्यू एक जैसा रहता है। कहीं से देखने पर कलर नहीं बदलेगा। एक जगह कहीं से देखने पर कलर नहीं बदलेगा, जैसा रहता है। अमोलेड, ठीक है। फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक LED। OLED ऑर्गेनाइजेशन LED। 3D मॉनिटर, 3D ने पोलराइड ग्लासेस भी कहते हैं। इन्हें पोलराइड ग्लासेस भी कहते हैं। मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने वाली केबल को वीडियो ग्राफिक array कहते हैं। HDMI केबल हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर द्वारा किसी भी प्रकार की इमेज वीडियो को सफेद पर्दे में दिखाया जाता है। यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि छू नहीं सकते हैं ना। प्रोजेक्टर में उत्तर लेंस का यूज होता है। प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस का यूज होता है? उत्तर लेंस का। चलिए देखते हैं हेडफोन्स आउटपुट। जो आप लोग हेडफोन्स जो होता है आप लोग मोबाइल में जो सुनने का आजकल म्यूजिक बहुत सुनते हैं, उसे हेडफोन, वही हेडफोन है। आउटपुट डिवाइस इनपुट में भी रख सकते हैं जब इसे माइक लगाओ। जब इसमें क्या हो, माइक लगाओ। आउटपुट डिवाइस को इनपुट में भी रख सकते हैं जब इसमें माउस लगाओ। ईयरफोन को भी इनपुट या आउटपुट में रख सकते हैं। GPS का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम। ब्राइल रीडर नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ को पढ़ने में की अनुमति देता है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हार्डवेयर उपकरण क्या है? जो एक कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त करते हैं और प्राप्त डेटा को मनुष्य के लिए समझने योग्य रूप से अनुवादित कर देते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ? CHSL में। ठीक है, तो क्या, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हार्डवेयर उपकरण क्या है? जो एक कंप्यूटर सिस्टम को डेटा को पुनः प्राप्त करते हैं और प्राप्त डेटा को मनुष्यों के लिए समझने योग्य अनुवादित करते हैं। तो कौन सा है? आउटपुट डिवाइस। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साइड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? कौन सा है? स्पीकर। मैचिंग द फॉलोइंग। इनपुट डिवाइस, ठीक है, प्रिंटर। इनपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रोसेसिंग डिवाइस रोम, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस फ्लैशिंग मेमोरी, ठीक है। आउटपुट डिवाइस जो बचा है वो हो जाएगा। क्या होगा? टच स्क्रीन।
एक फिर देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस टच स्क्रीन, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होगा? टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस टच स्क्रीन, ठीक है। और क्या दिया? प्रोसेसिंग डिवाइस रोम, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस प्लेसिंग। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। एलसीडी एक बुनियादी बेसिक प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं? किस में होते हैं? केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। प्लॉटर प्रिंटर एंड मॉनिटर में। प्लॉटर प्रिंटर एंड मॉनिटर में। आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर, सॉरी स्कैनर। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर। कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? कर्सर क्रिस्टल में। एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का प्रयोग करता है। लाइट पिन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष देन होता है जो इसके साथ काम करता है। ग्राफिकल टैबलेट। ह्यूमन एंड कंप्यूटर आर कम्युनिकेटेड थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइस। वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर। वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर। चलिए प्रिंटर देख लेते हैं। प्रिंटर क्या होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस से हम छू सकते हैं। क्वालिफिकेशन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इसका डॉट मैट्रिक्स और इसका डेजी वेयर प्रिंटर, ठीक है। इसका लाइन प्रिंटर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर्स। प्रिंटर सदैव हार्ड कॉपी को प्रदान करता है। प्रिंटर सदैव हार्ड कॉपी को प्रदान करता है। प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के आधार पर प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। प्रिंट करने के आधार पर प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। प्रिंट करने के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। इम्पैक्ट प्रिंटर छाप छोड़ने वाली कागज के संपर्क में आने वाली। इम्पैक्ट प्रिंटर छाप छोड़ने वाले कागज के संपर्क में आने। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इस स्प्रे करने वाले बिना कागज के संपर्क में आने वाले। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले व्हील प्रिंटर, ड्रम चैन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? जो एक बार में एक ही अक्षर टाइप करे। डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। इनकी स्पीड कम, आवाज बहुत अधिक। प्रिंटर क्वालिटी खराब होती है जब प्रिंटर की क्वालिटी खराब होती है। डीएमपी की स्पीड सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। डीडब्ल्यूपी, डेजी व्हील प्रिंटर, धीमी गति से काम टेक्स्ट प्रिंटर स्पीड में सीपीएस में। ये एक वाइल के जरिए
एक व्हील के जरिए प्रिंट करने का काम करता है। ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर है तथा कैरेक्टर प्रिंटर या का उदाहरण है। जिंक प्रिंटर का जीरो इंक ये प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर यूज्ड विथ कैमरा, प्रिंटर यूज विथ कैमरा समझने हेतु जो मंदिर के पास कैमरा वाला होता है, जो बहुत जल्द फोटो प्रिंट करके देते हैं, उनके पास प्रिंटर होता है। उनके पास कौन वाला प्रिंटर होता है? यही वाला प्रिंटर होता है। कौन? जिंक प्रिंटर एंड जीरो इंक प्रिंटर। ठीक है, अब देख लेते हैं लाइन प्रिंटर, जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करे। चैन प्रिंटर देख देते हैं। लाइन प्रिंटर का एक उदाहरण है। चैन प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। उसकी LPM चैन लाइन पर मिनट में मापी जाती है। लाइन पर मिनट में ना मापी जाती है। ड्रम प्रिंटर देखिए, अब देखते हैं नॉन इम्पैक्ट। दूसरा था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार में। इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे हम लोग देख लिए, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं। एक बार में एक ही पेज को प्रिंट करते हैं, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, इसमें फोटोकॉर्मिक ग्लास होता है। स्पीड पर पेयर पे मिनट पर। एग्जाम्पल में ATM स्लिप, लाइट बिल, पेट्रोल स्लिप और शॉपिंग बिल ETC में होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? पेट्रोल पंप, शॉपिंग में, ठीक है, इत्यादि ETC में। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट से भरी हुई कार्ट्रिज लगी होती है। नोजल से इंक को फेंका जाता है, सबसे अच्छे प्रिंट होते हैं। नोजल इंक को फेंका जाता है, सबसे अच्छे प्रिंट होते हैं। लेजर प्रिंटर देख लेते हैं। यह एक प्रकार के पृष्ठ पेज पर वर्ड करेक्टर बनने के लिए बिंड बनाने के लिए लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर क्या होता है? जो शादियों वगैरह में देखते होंगे आप लोग, छोटी छोटी जो दिखाते ऐसे हैं, जो छोटी छोटी बूंद टार्च रेड में जलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटर। यह कई फॉन्ट के और आकार में समर्थन करते हैं। यह कई फॉन्ट और आकारों को सपोर्ट करते हैं। तेज गति आवाज नहीं करता। उच्च गुणवत्ता व वर्तमान में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रिंटर है। इसमें पॉइंटर टोनर का प्रयोग होता है। लेजर लाइट एम्प्लीकेशन बाय एस्टिमेटेड इमिशन फॉर रेडिएशन। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर कपड़ों का प्रिंटिंग के लिए होता है। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर कपड़ों पर प्रिंटिंग करने के लिए होता है। स्पीड ऑफ प्रिंटर CPS कैरेक्टर पर सेकेंड। LPM लाइन पर मिनट। PAPER पेज पर प्रिंट मिनट। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता उसके DPI डॉट्स पर इंच रेजुलेशन ऑफ प्रिंटर से पता चलती है। थर्मल प्रिंटर की प्रिंटेड स्याही का कुछ अक्षर समय के बाद अपने आप समाप्त होने लगती है। मोनो प्रिंटर जो सिर्फ एक रंग में प्रिंट करते हैं। मोनो प्रिंटर सिर्फ कलर प्रिंटर ये अधिक रंग में प्रिंट करते हैं। चलिए इतना रहने देते हैं और देखते हैं, एक मिनट। चलिए इस पेज को समाप्त कर देते हैं। प्लॉटर क्या होता है? यह एक प्रकार का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, वैसे प्लॉटर कल भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा देख लीजिए। जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे। प्लॉटर क्या है? एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज बड़े ड्राइंग या प्रिंट जैसे नक्शे कंस्ट्रक्शन
प्लांट्स बैनर मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट CAM के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो अगर समझ में नहीं आती है तो 1 से 2 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, वीडियो ज़रूर समझ में आई। ठीक है, और ये आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ये सभी उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो देखिए और हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर।